हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एट होम आर्या। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट देखेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमने पूरा चैप्टर अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया था। तो अब हम इसकी समरी है ना ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि अगर हम समरी पढ़ लेते हैं ना तो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, अच्छी तरह से कवर हो जाता है। तो इसमें क्या है, पहले हम इसके व्हाट डू यू हैव लर्न पढ़ेंगे, फिर हम इसमें कीवर्ड्स। तो अब हम देखते हैं, तो इसमें देखते हैं हम इसमें फर्स्टली कहा गया है, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड टू आवर ग्रोथ पॉपुलेशन वी नीड अडॉप्ट सर्टेन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अगर हमें फूड चाहिए और उसे ग्रो करना है, उसकी पॉपुलेशन ग्रो करनी है, तो हमें सबसे पहले उसकी एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस है ना, वो हमें बहुत ध्यान रखनी ज़रूरी है। क्योंकि अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और सोविंग, बहुत सारी चीज़ें होती है जो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है वो। इसमें क्या है, सेम काइंड ऑफ प्लांट कल्टिवेटेड एट प्लेस कॉन्स्टिट्यूएंस ऑफ क्रॉप। इसमें क्या है कि अगर एक ही सेम काइंड ऑफ प्लांट, मतलब एक ही तरह के प्लांट अगर पूरी फील्ड में ग्रो है तो उसे क्या कहेंगे, क्रॉप। ठीक है। इन अब ये देखते हैं वाला, इन इंडिया क्रॉप कैन बी ब्रॉडली कैटेगरी इनटू टू टाइप बेस्ड ऑन सीजन, रैबी क्रॉप एंड खारीफ क्रॉप। जो इंडिया में जो क्रॉप है उसकी टू कैटेगरीज है सीज़न के बेस पे, रैबी क्रॉप और खारीफ क्रॉप। जो रैबी क्रॉप होती है वो विंटर में होती है, और जो खारीफ क्रॉप होती है वो रेनी में होती है। रैबी क्रॉप की टू एग्जाम्पल है, जैसे ग्राम और 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 खरीफ क्रॉप के पैडी। तो अब इसमें है, अब हम ये वाला देखते हैं, इट इज़ नेसेसरी टू प्रिपेयर सॉइल बाय टिलिंग एंड लेवलिंग। बहुत ही ज़रूरी है अपनी सॉइल को प्रिपेयर करना, किसके द्वारा, टिलिंग और लेवलिंग के द्वारा। टिलिंग मतलब मुँह से जोतना, प्लग भी कह सकते हैं, प्लग करना, और लेवलिंग करना उसकी। और प्लग एंड लेवलर आर यूज्ड फॉर दिस पर्पज़, और प्लग और लेवलर इसी पर्पज़ से यूज़ होते हैं। तो अब इसमें देखते हैं, sowing of seed at appropriate depth and distance give good yield. Good variety of seed are sown after selection of healthy seed. Sowing and done by seed drill. जो sowing है उसकी जो डिस्टेंस और डेप्थ है वो गुड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। अगर हमारी अच्छी शीट्स है, हम सॉविंग कर रहे हैं शीट को, तो उसका डिस्टेंस और जो डेप्थ है ना वो बहुत ज़रूरी है। अगर डिस्टेंस और उससे लगेगी ना तो बहुत अच्छी क्रॉप होएगी हमारी, बहुत अच्छी येल्ड होएगी, मतलब फील्ड में बहुत अच्छी क्रॉप होएगी। इसमें कहा है, गुड वेराइटी ऑफ शीड आर शोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी शीड्स। जो गुड वेराइटी के शीड्स होते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं हेल्दी शीड से। मतलब बताओ कैसे होता है, अगर वो शीड ड्रिल से होता है, वो शीड ड्रिल होता है एक, उससे ये होता है। ठीक है, अभी देखते हैं, soil need replenishment and enriches through the use of organic manure and fertilizer। सॉइल को उसमें न्यूट्रिएंट लाने के लिए तो हमें ऑर्गेनिक मैन्योर और फर्टिलाइज़र उसमें यूज़ करना होता है। तो यूज़ ऑफ केमिकल इंक्रीज्ड ट्रीमेंडसली विद द कंडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप वेराइटी। जो केमिकल यूज़ किए जाते हैं उसकी जो ट्रिमेंडेंसी, मतलब उसकी जो उपजाऊ बढ़ाने के लिए जो और ज़्यादा उपजाऊ होए उसे केमिकल यूज़ होते हैं, किसकी, उसमें विद दी न्यू प्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप वैरायटी, अगर हम दूसरी क्रॉप उसमें लगा रहे हैं। तो इसमें का अब इसमें है, सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट अप्रोप्रिएट इंटरवल इज कॉल्ड अ इरिगेशन। इसमें कहा है कि जो सप्लाई, मतलब जो सप्लाई होती है वाटर की क्रॉप में रेगुलर इंटरवल में, उसे क्या कहते हैं, इरिगेशन। मतलब पेड़ों को पानी देना इरिगेशन कहलाता है, मतलब सिंचाई। विडिंग इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ
अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट कॉल्ड वीड। जो वीडिंग होता है उसमें जो रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्लांट्स होता है उसे हम अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना, उसे वीड्स कहते हैं। बस ये है इसमें। तो इसमें क्या है, हार्वेस्टिंग इज अ कटिंग। अब सेकंड है हमारा, हार्वेस्टिंग इज अ कटिंग ऑफ अ मैच्योर मैन्युअली बाय अ मशीन। जो हार्वेस्टिंग होती है वो मैंने उसके मैच्योर क्रॉप को मशीन से की जाती है, ठीक है। इसमें क्या है, हम सब चीज़ चैप्टर में देख चुके हैं। सेपरेशन ऑफ अ ग्रेन फ्रॉम अ चाफ इज कॉल्ड अ थ्रेशिंग। सेपरेट करना ग्रेन को चाफ में। चाफ वो होता है जो घास फूस वगैरह होती है ना, उसे चाफ कहते हैं। जो उसमें से अनवांटेड प्लांट्स निकलते हैं वो उसे चाफ कहते हैं। उसे सेपरेट करना ग्रेन को चाफ से, उसे हम थ्रेशिंग कहते हैं। अब ये हमारा सेकेंड लास्ट है। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पीस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो प्रॉपर स्टोरेज है हमारी ग्रेन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसे हमें प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है पीस्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे इंसेक्ट हो गए, रैट हो गए, ऐसी तरह। तो अब लास्ट है ये, फूड इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल। जो फूड है वो एनिमल से ऑब्टेन होता है। फॉर विच एनिमल आर रियर्ड। जो एनिमल अलग हो, रियर मतलब अलग होना। दिस इज़ अ कॉल्ड अ एनिमल हस्बेंड्री। इसे एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। अब हम इसके कीवर्ड्स देखेंगे क्योंकि कीवर्ड्स बहुत ज़रूरी होते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वो होते हैं जो जो हमारी क्रॉप ग्रो होती है ना, उसमें जो किए जाते हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोविंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, ये जो सब वगैरह होते हैं उसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में ये सब आते हैं। तब है एनिमल हस्बेंड्री। अभी हमने देखा था एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। अगर जो फूड होता है वो एनिमल से ऑब्टेन होता है हमें, तो जो रियर एनिमल्स होते हैं ना, उसे हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। अब क्रॉप क्या होता है? एक फील्ड में एक ही स्थान पर बहुत सारे एक जैसे प्लांट, उसे ही हम क्रॉप कहते हैं। हमने अभी पीछे यहीं पे देखा था अभी। अब फर्टिलाइज़र क्या होता है? फर्टिलाइज़र वो होते हैं जो हमारी जो क्रॉप होती है ना, उसे हम उस पर अच्छी क्रॉप लाने के लिए हम उसे फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं उपजाऊ बनाने के लिए। अब ग्रेनरी क्या होता है? अब ग्रेनरी देखते हैं। ग्रेनरी वो होता है जो स्टोर करके रखना, उसे ग्रेनरी कहते हैं। बस गोदाम्स होते हैं ना, उसमें जब ग्रेन कहते हैं, ग्रेन्स। हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग वो होता है जब हमारी जो प्लांट्स की क्रॉप होती है उसे कटिंग करने को ही हार्वेस्टिंग कहते हैं। इरिगेशन हमने अभी देखा था पीछे। हम इरिगेशन को कहते हैं पेड़ों में पानी देना। एक तरह से पेड़ों में पानी देना हम इरिगेशन को कहते हैं। खरीफ क्रॉप क्या होता है? खरीफ होता है जो विंटर सीजन में, जो रेनी सीजन में जो ग्रो की जाती है क्रॉप, उसे क्या कहते हैं? खरीफ क्रॉप। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर वो होता है जो वो आता है ना, वेस्ट होता है एनिमल्स का, उससे मैन्योर, उसे सुखाकर जो वो बच जाता है उसमें से, उसे हम मैन्योर कहते हैं। खाद टाइप। प्लग क्या होता है? प्लग होता है जोतना। जैसे हम एक बार जब हम क्रॉप को ग्रो करते हैं तो हम उससे पहले हम एक बार प्लग करते हैं, पूरे फील्ड को प्लग करते हैं। रेबी क्या होता है? रेबी क्रॉप वो होती है जो विंटर में उगाई जाती है। सीड्स बीज होते हैं। सिलो एक तरह का वो होता है जहाँ पर बहुत सारे अमाउंट में बहुत सारी ग्रेन्स रखी हो, उसे ही सिलो कहते हैं। अब सोविंग क्या होता है? सोविंग होता है बोना। शीड्स को सोविंग करना, कि बोना मतलब बोना। अब स्टोरेज क्या होता है? मतलब उसे स्टोर करके रखना। जो हमने क्रॉप को, जो हमने उसमें इतने सारे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किए हैं, तो उसे अब उसके बाद हम स्टोर भी तो करते हैं उसे, फिर स्टोर करके रखना उसे। एनिमल जो इंसेक्ट्स पीस्ट होते हैं उनसे
बचा के रखो। थ्रेशिंग मतलब होता है उसे चाफ, जो क्रॉप होती है हमारी उसे चाफ से अलग करना ही थ्रेशिंग कहलाता है। अब विड्स क्या होते हैं? विड्स क्या होते हैं? जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं ना हमारी क्रॉप में, उसे ही विड्स कहते हैं। वीडीसाइड क्या होता है? वीडीसाइड जो अनवांटेड प्लांट्स को, क्या बोलते हैं उसे, अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करने के लिए वीडीसाइड का प्रयोग किया जाता है। विनोविंग मतलब छानना एक टाइप। तो ये हमारा चैप्टर अब अच्छी तरह से कंप्लीट हो गया है। अभी देख, एक बार हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज हम इसमें देख लेते हैं। तो अब फ्लिप्स वगैरह हम देख सकते हैं इसमें क्या है? द सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोथ एट कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड अ क्रॉप। ओके, इज कॉल्ड अ क्रॉप। ठीक है, अब द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोविंग क्रॉप इज डैश ऑफ द सॉइल। क्या इसमें है? प्रिपरेशन, इसमें आएगा प्रिपरेशन, यहाँ पे लिखा है जो यहाँ पे ये वाला 4th वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। जो डैमेज शीड होते हैं वो डैश ऑन टॉप ऑफ द फ्लोर। क्या करते हैं वो? टॉप पे फ्लोट ही तो करते हैं वो। फ्लोट हो गया। ठीक है, फ्लोट मतलब ऊपर तैर के आ जाना पानी। अब इसमें क्या है? फॉर ग्रोथिंग अ क्रॉप सफिशिएंट लाइट न्यूट्रिएंट, इसमें आएगा न्यूट्रिएंट भी चाहिए होता है प्लांट्स को, अच्छा न्यूट्रिएंट, और वाटर चाहिए होता है, और सफिशिएंट लाइट चाहिए होती है। अब ये देख लेते हैं मैचिंग, मैच देख लेते हैं, एक मिनट, मैचिंग देख लेते हैं अब इसकी। अब इसमें क्या है? खारीफ क्रॉप में क्या आता है? खारीफ क्रॉप में आता है पैडी एंड माइस। ठीक है, रैबी क्रॉप में क्या आता है? व्हीट, ग्राम, पी। और केमिकल फर्टिलाइजर में क्या आएगा? केमिकल फर्टिलाइजर में आएगा यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट। जो फर्टिलाइज़र होता है उसमें यूरिया, सुपर फॉस्फेट ये तो यूज़ किए जाते हैं, पोटेशियम। और ये जो ऑर्गेनिक मैन्योर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैन्योर इसमें क्या है? एनिमल एक्सक्रीटर, काउ डंग, यूरिन एंड प्लांट वेस्ट, उसे ही हम ये कहते हैं। ये इसके 2 एग्जाम्पल देने हैं, खारीफ क्रॉप और रैबी क्रॉप के, हमने वो ऊपर देखे थे अभी, आप वो उसमें लिख सकते हैं, एक में पैडी और एक में पी। ठीक है, अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। कैसे लगा वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।